टीचर्स हैं उन्हें विनती है कि सभी पेरेंट्स को केवल 10 मिनट के लिए बैठने के लिए कहें। मुझे टॉपिक दिया गया है कि जैसे किसी बच्चे को आप सिखाएं कैसे। 12 ईयर्स में, 12 साल में, जब तक हमें पेरेंट्स ने फ़ोन किया कि ये मेरा कहना नहीं मान रहा या फिर ये मेरे से जिद कर रहा है, टीनेजर एज में है, तो इसको ठीक कैसे किया जाता है। मेरा टॉपिक है करके दिखाएं। आप करके बताइए, जो आप अपने बच्चे में चेंजेस चाहते हैं वो करके बताइए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, राम प्रसाद जी एक LIC में मैनेजर थे, जोबनेर में, सॉरी सांबर लेक में। सांबर लेक में जब हम वहाँ नौकरी करते थे तो वो वहाँ लेट नाइट तक 11 बजे तक अपना काम करते थे। राम प्रसाद जी का जो नौकर था उसका नाम था कजोड़मल। कजोड़ सफाई भी करता था। कजोड़ की एक आदत थी, सांप के साथ रहता था। कजोड़ हमेशा लेट नाइट तक, साहब जी आप घर जाइए, साहब जी आप लेट हो गए हो, इतना लेट नाइट तक काम मत करो। लेकिन वो बार बार कहते हैं कि कजोड़ एक काम कर, तो यार एक चाय का कप लेके आ। कजोड़ स्वीपर था, सफाई कर्मचारी, जिसे हम लोग अनटचेबल्स बोलते हैं। कजोड़ के हाथ की बनी ही चाय पीते थे। राम प्रसाद जी बहुत ही खुशमिजाज थे, खुश रहते थे, लेकिन काम बहुत ज़्यादा करते थे। LIC की ब्रांच सामर टॉप पर गई, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। कई साल बीत गए। आज 15 साल बाद में राम प्रसाद जी वापस आते हैं। वो जोनल हेड हो गए हैं, अब बहुत ऊंची पोस्ट है उनकी। लेकिन उनकी इच्छा थी कि एक बार मैं सांबर लेक जाऊँ और मेरे पुराने कोई साथी हों तो वहाँ मिलूँ। 15 साल में सबके प्रमोशन हो गए, कजोड़ का नहीं हुआ। कजोड़ कौन? वो जो सफाई कर्मचारी था। कजोड़ का प्रमोशन नहीं हुआ। कजोड़ आज भी सफाई करता है, सबको नीट एंड क्लीन रखता है। राम प्रसाद जी फिर ऑफिस के गेट पर पहुंचते, हम सभी फूल मालाएं लेके वहाँ खड़े थे, सभी बड़े खुश थे कि आज हमारे सीनियर जोनल हेड आ रहे हैं, जो कई सालों पहले इसी ऑफिस में एक मैनेजर थे। राम प्रसाद जी का पोता भी उनके साथ में है। दोनों गेट पे एंट्री होती है, हम सभी लोग वहाँ खड़े हैं, ग्रीट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी से माला नहीं पहनी। उन्होंने एक तेज आवाज में बोला, अजय कजोड़ खटे मरगो बड़गो, आज 15 साल होगी थारो इंतजार कर रहे हो। तो कजोड़ के हाथ में एक झाड़ू थी, मुंह में वो जर्दा खाता था। तो कजोड़ दौड़ के आता, साहब जी साहब जी साहब जी। तो वो माला उसे दे दी जाती, कजोड़ माला पहनाता है। कजोड़ बिलक बिलक के रोने लगता है। तभी पोता एक छोटा सा बॉक्स लाता है, ये कहता है कि पापा ने भेजा है। राम प्रसाद जी की जो मिसेज थी, उन्होंने एक साड़ी उनको दी, ये भाभी जी के लिए है। राम प्रसाद जी कभी कजोड़ को नहीं भूल पाए, तो कजोड़ को उन्होंने गले लगा लिया। गले लगाते कजोड़ और बिलक बिलक के रोने लग गया। उसके मुंह से जो जर्दा था, उसकी लार पिचकारी छूट पड़ी। तभी राम प्रसाद जी का पोता आता है पास में, अंकल थोड़ा नीचे होइए, और जेब से रुमाल निकाल के कजोड़ का जो गालों के ऊपर जो गुटखा या तंबाकू आ गया था उसे वो साफ करता है। कजोड़ और रोने लग जाता है, पर वो आदेश मिलता है। राम प्रसाद जी कहते हैं, अरे कजोड़ अभी एक काम कर, चाय बना लिया। कजोड़ अंदर चला जाता है और चाय बना के लाता है। मैं बाहर बैठा था। इस कहानी से हमने क्या सीखा? करके बताया। राम प्रसाद जी ने एक कजोड़ को ये सिखाया कि कैसे काम करते हैं और उसकी वैल्यू रखी। आप कितने ही बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, उन लोगों को कभी ना भूलें जिनकी वजह से आप हैं। राम प्रसाद जी ने सिखाया, चाहे कितना आपके पास कितना भी ओहदा हो, पैसे हो, आप सरल रहें, सब लोगों को याद रखें। राम प्रसाद जी का बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, परंतु कजोड़ को नहीं भूला। वो कजोड़ जो डेली उसे स्कूल वापस लाता था। राम प्रसाद जी की पत्नी उसके लिए साड़ी लेके आती है, क्योंकि कजोड़ को वो नहीं भूली, क्योंकि वो उसके पति के लिए चाय बनाता था रात के 11 बजे तक। राम प्रसाद जी का पोता कजोड़ के हर चीज़ याद रखता हुआ, उसके केयरिंग नेचर से उसने उसे गले से तंबाकू साफ किया। अगर उसे घिन आती तो घिन किसी शरीर पर लगे हुए चीज़ से नहीं होती, घिन होती है अपने अंदर जो शैतान छुपा है उससे घिन होती है।
पहली कहानी। मैं दूसरी कहानी करता हूँ जिसका नाम है गुड़ के लड्डू। मेरे साथ दो क्लासमेट थे, एक का नाम था मुस्कान यादव, दूसरे का नाम था प्रिंस। प्रिंस, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा लेडीज से मैं कनेक्ट होता हूँ, बुजुर्गों से कनेक्ट होता हूँ। सीताराम हलवाई का बेटा था जिसका नाम था प्रिंस। प्रिंस कक्षा का टॉपर है। सीताराम जी हलवाई उसके लिए मूंग के लड्डू चीनी में बना के देते हैं, क्योंकि गुड़ के लड्डू ठोस हो जाते हैं सर्दियों में, गोंद होता है, वो फूटता नहीं है। तो बच्चा कोमल है, पढ़ने में होशियार है, तो चीनी के लड्डू लेके आते थे। तो एक जरा सा प्रेस करती टूट जाती थी, तो वो मुस्कान यादव ने उसका नाम निकाल दिया चीनी के लड्डू। प्रिंस को जब भी कोई मिलने आता सीताराम जी, तो उसका नाम निकाल दिया चीनी के लड्डू। मुस्कान कौन है? मुस्कान हमारी सहपाठी है। उसकी दो सिस्टर है, सरिता और कविता। मुस्कान पढ़ने में वीक है, कह सकते हैं डफोड़ है, वो पढ़ने में डफोड़ है, लेकिन वो अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखती है। मुस्कान गुड़ के लड्डू लाती है, और गुड़ के लड्डू फुल सर्दी में 10 दिन बाद में फूटते नहीं है। उन्हें किसी थैले में डालकर किसी दीवार पे मारना पड़ता, तब वो फूटते हैं। तो मुस्कान का नाम निकाल दिया गया गुड़ के लड्डू। अब पूरी क्लासों में होता है ऐसा, हम एक दूसरे के नाम निकालते हैं, चीनी के लड्डू, गुड़ के लड्डू। ये चीज़ है हमारे क्लासमेट्स की। अब उसके कम से कम 25 साल बाद की बात है। मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ मिरिंडा हाउस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में। मेरी वाइफ राजस्थानी वेशभूषा, जिसे हम लाल लोगड़ी कह सकते हैं, और लहंगा पहन के मेरे साथ जाती है और कहते हैं कि अगले संडे हम लोग दिल्ली जा रहे हैं बेटी से मिलने। लेकिन वहीं हमें 2 इनविटेशन मिले। पहला मुस्कान यादव के ससुर की सालगिरह का इनविटेशन, और प्रिंस के बच्चे के बर्थडे का इनविटेशन। पहले हम मुस्कान के घर पहुंचते हैं। जब दिल्ली जाना हो तो सुबह 2 बजे चले जाओ, सुबह 6 बजे आप दिल्ली पहुंच सकते हो। दिल्ली पहुंचते हमने मुस्कान के यहाँ गए। उसके पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने हमारा बहुत ग्रीट किया, बड़ा अच्छा लगा। तभी हमने देखा, अंदर एंट्री की हमने, थोड़ी देर बाद पार्टी स्टार्ट हो गई, कई लोग आए, पार्टी चलती रही। देखा तो उसके ससुर लखवा पेशेंट है। मुस्कान के ससुर लखवा आ चुका है, पेशेंट, लेकिन व्हील चेयर पे है। सालगिरह की शुरुआत करी जाती है प्रोग्राम की। मुस्कान अपने ससुर को नए से कपड़े पहनाती है, टाड़ वाड़ निकालती है, बाल ठीक करती है और बाहर लाती है। तभी पता चलता है कि मुस्कान के ससुर ने कपड़ों में पोटी कर दी। बूढ़े आदमी थे, लखवा था। मुस्कान कहती, अरे भाइयों, एक गड़बड़ हो गई। थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई कि जो चोला पहनाया था वो मैच नहीं कर रहा। इतना कहते ही उसका पति समझ जाता है कि उन्होंने पोटी कर दी होगी। वो दोनों अंदर जाते हैं, 15 मिनट के बाद आते हैं, बिल्कुल नई यूनिफॉर्म पहनाते हैं, टाड़ वाल निकालते हैं, नए कपड़े पहना के बिल्कुल उनको साफ सफाई करके लेके आते हैं। एक अरबपति बेटा अपने बाप को इस तरीके से ग्रीट कर रहा है, क्योंकि जिस समय उसको जरूरत थी वो जरूरत वो पूरी कर रहा है। एक बहू जो राजस्थान की है, दिल्ली पढ़नाई हुई है, मुस्कान यादव, वो वहाँ जाकर भी अपने बाप से ज़्यादा अपने ससुर की इज्जत कर रही है। उसकी पोटी साफ करती है डेली, उसे नए कपड़े दिन में 2 या 3 बार पहनाती है, वो इरिटेट नहीं होती। मुस्कान ने कहाँ से सीखा? अपने पापा से सीखा। क्योंकि कुछ देर बाद में जब बाहर लाते हैं तो उनकी लार छूट पड़ती है। लखवा जब आता है तो लार चलती रहती है। तो मुस्कान के पिता उसकी अपने समधी जी की लार साफ करते हैं। सब खुशी से चलता है, केक काटा जाता है। थोड़ी देर बाद में मुस्कान कहती है कि अब कहाँ जाओगे आप लोग? मैंने कहा हम अपनी बेटी से बाद में मिलेंगे, पहले हम प्रिंस के पास जाएंगे, कि मुझे भी इनविटेशन मिला है, उसके बर्थडे में चलते हैं। बर्थडे में हम सभी लोग पहुँचते हैं। उसके पहले एक छोटी सी बात बताऊं, एक औरत का दूसरे औरत से सम्मान कैसे होता है। आईपीएस की मम्मी जो जाट परिवार में लोगड़ी ओढ़ते हैं वो ओढ़ के गई, और मुस्कान जीन्स और टी शर्ट में थी, कि दिल्ली का रिवाज है। उसने कहा मुझे 10 मिनट दो। 10 मिनट बाद में मुस्कान यादव बाहर आती है तो पीली लोगड़ी और लहंगा पहन के आती है। वो जानती है कि ये गांव से आई महिला को एक मुस्कान यादव में पीली लोगड़ी पहनते हैं, तो वो पहन के वहाँ उसके साथ हो जाती है। तो फिर आईपीएस की मम्मी खुश हो जाती है कि अब हम 2 हो गए भाई, अब कोई चिंता नहीं है। हम प्रिंस के घर पे पहुँचते हैं।